जय हिंद दोस्तों। आज हम रसायन विज्ञान के विलयन एवं अपरूपता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग जो है विलयन और अपरूपता से संबंधित प्रश्न इसमें हम जानते हैं। गाइज, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो सजातीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। सोडा वाटर किसका विलयन होता है? सोडा वाटर किसका विलयन होता है? तो सोडा वाटर जो है वह गैस और द्रव्य का विलयन होता है। गैस और द्रव का विलयन होता है। द्रव्य नहीं, द्रव कहते हैं। गैस एंड लिक्विड का किसका विलयन होता है? लिक्विड का। गैस एंड लिक्विड का विलयन होता है सोडा वाटर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलेरिन एक यौगिक है, कंपाउंड्स हैं। इसमें कितने जो है कि कार्बन परमाणु होते हैं? कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 60 परमाणु होते हैं। किसके किसके परमाणु होते हैं? तो कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम अपरूपता कहते हैं। हमारा टॉपिक ही है अपरूपता से संबंधित। तो अपरूपता इसे किसे कहते हैं से पूछ दिया तो भौतिक, तो फिजिकल जो क्वालिटी होगी वो अलग होंगे लेकिन केमिकल क्वालिटी एक होते हैं। केमिकल क्वालिटी जो है एक होंगे, उसे ही अपरूपता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल का विशुद्ध रूप है। जल का विशुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा जल जो है वह सबसे विशुद्ध रूप है जल का, वर्षा जल। अगला प्रश्न। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि? कठोर जल साबुन के साथ अत्यधिक झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जिस वजह से यह झाग उत्पन्न नहीं करता। अगले प्रश्न में चलते हैं। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? तो झाग नहीं बनता, ये तो सही है। साबुन अधिक खिंचता है, ये भी सही है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है, ये सही। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम ये उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। जल को उबालने से जल की कठोरता जो है दूर हो जाती है, तो वो प्रकृति क्या कहलाती है? प्रकृति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्थाई। ऑप्शन बी, अस्थाई प्रकृति कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो है जल की संशुद्धि में किया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किसके
किससे किया जाता है? नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन से किया जाता है, क्लोरीन से किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीसा और जस्ता। सीसा और जिंक, ये पीबी एंड जिंक को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है जस्ता संबंधित है, यह प्रक्रिया जो है जस्तीकरण कहलाती है। क्या है? जस्तीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक बोतल या बाल्टी जो है पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों से, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, उपयुक्त दोनों से बनी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक से ही संबंध आ रहा है कि कार्बन मौजूद रहता है। किसमें? कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद रहता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के? सबसे अधिक संख्या में तत्व जो है कार्बन के हैं। किसके हैं? कार्बन के सबसे अधिक संख्या में यौगिक मौजूद हैं। निम्न में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? निकेल समूह का सबसे भारी तत्व जो है प्लेटिनम होता है। कौन है? प्लेटिनम। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका देखते हैं हम कि हड्डियों और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डियों में दांतों का मुख्य संगठक होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीला तोता क्या है? नीला तोता किसे कहते हैं? नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न भी है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो है फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।